हमारे क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक उचित छलांग लगा सकता है क्योंकि ऑप्शन ए, वह चंद्रमा पर भारी होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तल की तुलना में अत्यल्प है, ऑप्शन डी, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक उचित छलांग लगा सकता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। अभी भी मैंने आपके लिए बताया है, जो कोई फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर चंद्रमा की तुलना में 6 गुना गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है दोस्तों, 1:6 ये रेशो आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प ही कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जड़त्व आघूर्ण किसका गुणनफल होता है? तो ऑप्शन ए बल का, ऑप्शन बी टॉर्क, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी कोणीय संवेग। दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण जो है जो कि टॉर्क का गुणनफल होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी, आयतन पहले से बढ़ेगा बाद में घटेगा, ऑप्शन सी, पानी जम जाएगा, ऑप्शन डी, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं आपको इसको पहले एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। पानी का जो है सबसे ज्यादा जो आयतन है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग हमें जो क्वेश्चन दिया है इसके रिगार्डिंग कैसे रहेगा? पानी का जो टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है। तो दोस्तों, वो 9 डिग्री सेल्सियस से पहले 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, मतलब कि सबसे ज्यादा उसका आयतन बढ़ेगा, फिर वो धीरे धीरे 3 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएगा, तो इससे वो आयतन कम होते जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? आयतन पहले से बढ़ेगा बाद में घटेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक जार में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो जार में पानी के तल में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आयतन उतना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, बर्फ अगर पानी में जार पर हम डालते हैं तो अपने से पहले से अपना जो आयतन है वो घेर लेता है, उसका और पानी का आयतन समान रहता है। उसकी वजह से वो अगर पिघल भी जाता है तो उसके आयतन, पानी का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल किस कारण टूट जाती है? ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन बी, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ऑप्शन सी, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, ऑप्शन डी, पानी गर्म करने पर फैलता है। दोस्तों, देखिए, यदि हम किसी पानी का बर्फ में रूपांतर होता है तो उसका क्या है कि पानी बर्फ जमने पर थोड़ा सा फैल जाता है, इसके कारण वो बॉटल जो है फट जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? ऑप्शन ए, बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऑप्शन बी, सड़क बर्फ से सख्त होती है, ऑप्शन सी, जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो देखिए दोस्तों, हम जमीन पर कैसे चल पाते हैं कि जो एक घर्षण बल होता है जो कि हमें उस चलने में सहायक करता है। तो दोस्तों, घर्षण बल क्या है कि हम जब चलते हैं तो हमारे जो पैर है उसको ग्रिप महसूस प्रदान करता है, जो कि हमें जमीन से हमारे पैर चिपके रहते हैं, ऐसे फिसलते नहीं है। जैसे हम केले के छिलके से जो है कि हमारा पैर आसानी से फिसल जाता है, तो जमीन क्या है कि हमारे पैर को घर्षण बल के कारण वो पकड़ लेती है। वैसे ही दोस्तों, बर्फ जो है उसके अंदर घर्षण बल कम होने के कारण वो जो है हमारे पैर को ग्रिप नहीं कर पाते, इसकी वजह से हम हमें जमीन की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज के स्तर में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो पाएगा।
ठीक है। ऑप्शन ए पहले जितना रहेगा थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, यदि जहाज नदी में से समुद्र में जाएगा तो उसके स्तर में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें पूछा गया है। तो दोस्तों, नदी का घनत्व जो है कि क्या होता है, कम होता है, और पानी का घनत्व, समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होता है, इसके कारण इसकी वो खारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो जहाज जो है नदी से जब समुद्र के पानी में जाता है तो क्या है कि वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पर ये हमें जरूर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी आप देखिए याद है या नहीं है क्वेश्चन। अब ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, यदि वस्तु की मात्रा कितनी भी बदल जाए पर उसका घनत्व उतना ही रहता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही किसके कारण निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है वायुदाब में कमी के कारण, बी वायुदाब में वृद्धि के कारण, सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, डी अत्यधिक बहाव के कारण। ठीक है, तो दोस्तों, जो है हम हमारा जो पृथ्वी तल है उससे थोड़ा जितना ऊपर ऊपर जाएंगे, अपना गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर जितना जाते जाएंगे, उसका ही क्या है कि वायुमंडलीय दाब जो है कम होता होता जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके कारण जो हम हवाई जहाज में हम जाते हैं तो पेन से स्याही गिरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वायु दाब में कमी के कारण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऊंचे की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। इसका ऑप्शन ए है क्योंकि वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, अंततः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, ऑप्शन ए पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी अभी मैंने पिछली क्वेश्चन में आपको बताया, हम जैसे जैसे ऊंचे उतर जाएंगे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या है कि कम हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा उतना ही मतलब पानी को उबलने के लिए टेम्परेचर की क्षमता कम रहेगी। मतलब क्या है कि दाब जैसे भी बढ़ेगा उतना ही हमें टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। तो ये ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल जो है उदाहरण के तौर पर ज्यादा पूछा जाता है कि पहाड़ों पर पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो दोस्तों, पहाड़ों पर जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडल तथा आपके बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, साबुन की बुलबुला जो निकलता है इसके अंदर वायुमंडलीय दाब से अधिक इसका दाब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। ठीक है दोस्तों, पिछले जो क्वेश्चन था उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, ऑप्शन सी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक भाप पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन डी कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, अभी भी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जितना वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा उतना ही उसको क्या है कि तापमान ज्यादा लगेगा पानी को उबलने के लिए। कुकर के अंदर क्या है कि प्रेशर बढ़ेगा तो उसका उसको क्या है कि टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा, इसीलिए हमें कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर फट फट जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। दोस्तों क्या है कि देखिए मैंने पीछे पे आपको बताया कि जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे उतना ही वायुमंडल दाब कम हो जाएगा। और क्या है कि ऊपर के अंदर हमें जो है वायुमंडल दाब का जो हमें ग्राउंड फ्लोर मतलब पृथ्वी तल पर जो है हमने गुब्बारे के उसके अंदर हवा जो है उसके अंदर भरी थी, और ऊपर जाएगा वायु उसकी तुलना में ऊपर का जो दाब है वो कम हो जाएगा। वायु वातावरणीय दाब वायुमंडल दाब कम हो जाएगा और हाइड्रोजन का दाब बढ़ने के कारण गुब्बारा जो है कि फूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, सूर्य से निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडियो सक्रियता, डी कृत्रिम रेडियो सक्रियता। दोस्तों सूर्य जो है सूर्य हमें निरंतर ऊर्जा का सृजन करता रहता है दोस्तों, ये हमारा बहुत ही अच्छा सोर्स है जो कि हमें ऊर्जा इससे मिलती है। दोस्तों ये जो ऊर्जा हमें मिलती है वो नाभिकीय संलयन से हमें मिलती है दोस्तों। दोस्तों नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन का दो हमें एग्जांपल आता है। नाभिकीय संलयन जो है कि हमें सूर्य की ऊर्जा के लिए पूछा जाता है, और नाभिकीय विखंडन जो है कि वो एटम बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। जब हम रबड़ के गद्दे किसी के सोफे पर हम बैठते वाले सीट पर हम बैठते या गद्दे पर हम बैठ लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा, डी विखंडन ऊर्जा। तो दोस्तों इसके अंदर जो है कि एक स्थितिज ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती? चल चलती हुई गोली, चली हुई गोली, बता बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो दोस्तों ये जो खींचा हुआ धनुष है इसके अंदर जो है स्थितिज ऊर्जा और ये बाकी तीन चीजें इसके अंदर जो है कि गतिज ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए दुगनी हो जाती है, ऑप्शन बी चौगुनी हो जाती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी तीन गुनी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, हम गतिज ऊर्जा को कैसे मापते हैं? 1/2 m² के इसमें हम मापते हैं, जिसके अंदर v जो है कि उसकी चाल है, वेग है, चाल है, तो उसका हम दोगुना कर देंगे तो क्या है कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये भी को सवाल हर बार बहुत बार हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चौगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। ऑप्शन बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वो उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन सी, वह झुकता है ताकि वह वक्र मार्ग पर चलने के लिए सही पहिए पर दबाव डाला जा सकता है। ऑप्शन डी, वह झुकता है ताकि वक्र और तेजी से पार कर सके। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वो इसलिए झुकता है ताकि उसका जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण के जो केंद्र है उसके अंदर बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण वो गिर नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम लोग सभी लोग लगभग साइकिल चलाते ही हमने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा ताकि हम गिर ना पाए, इसलिए हम हमारा जो भार है वो मेंटेन करने के लिए हमें झुकना जरूरी है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी उपकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी बाह्य बल। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है एक होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जो सवाल है आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और कल के वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो
वीडियो तक पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होंगी। आने वाली हर क्लास के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दी गई बेल को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।